बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल गए। दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे थे वो अपने कार्यालय से बाहर निकल गए। भूकंप को लेकर लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। एकदम तेज झटके जो है वो लोगों ने महसूस किए हैं। पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, बिहार, झारखंड, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। राजधानी जयपुर में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल गए। जो काम वो कर रहे थे उसे छोड़कर अपनी जान बचाते हुए घरों से बाहर निकले। अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर तीव्रता जो थी वो कितनी थी, क्या गति थी इसकी, लेकिन लोग जो है जो काम कर रहे थे वो छोड़ते हुए घरों से बाहर निकले और अब उनके जहन में डर है क्योंकि एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ये झटके जो हैं वो महसूस किए हैं। काफी देर तक ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। कुछ समझ पाए उससे पहले वो बाहर निकले और काफी भीड़ जो है वो घरों के बाहर नजर आने लग गई। जो लोग दफ्तर में काम कर रहे थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, स्कूल में जो बच्चे थे उनको भी बाहर निकाला गया एहतियात बरतते हुए। जयपुर में भूकंप के झटके जो है वो तेज गति के साथ महसूस की गई। काफी देर तक ये झटके जो है वो महसूस होते रहे। काफी तेज ये झटके जो है इस दौरान महसूस किए गए। तो एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप आने से लोगों में डर फैल गया है। दिल्ली, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान में अभी फिलहाल जो सूचना मिल रही है, राजधानी जयपुर में काफी तेज गति से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए। पंखे जो थे वो झूलने लग गए। आसपास की जो चीजें थी वो झूलने लग गई। जो सामान टेबल पे रखा हुआ था वो नीचे गिर गया और काफी देर तक ये झटके महसूस होते रहे। काफी डर जो है वो अब लोगों के जहन में फैल गया कि आखिर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गोवर्धन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितनी देर तक ये झटके महसूस होते रहे और क्या गति इनकी रही, और साथ ही राजस्थान में जयपुर के साथ साथ और कहां पर ये झटके महसूस किए गए? देखिए पूनम, पूरा उत्तर भारत है वो भूकंप के झटकों की जद में आया है। जो नेशनल सेस्मिक सेंटर है उसने भी भूकंप की ये पुष्टि की है। अभी तक कितने रिक्टर पैमाने पे था ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जयपुर में करीब 50 सेकंड के अंतराल के दौरान ये हल्के झटके हैं वो महसूस किए गए। हालांकि जानमाल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत इतनी जबरदस्त थी कि लोग ऑफिस छोड़ करके दफ्तर में काम काज छोड़ करके बाहर आ गए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भूकंप के झटके थे वो कितने लोगों ने महसूस किए होंगे, कितने तेज झटके थे। लेकिन जो अभी प्रारंभिक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक जानमाल का नुकसान कहीं नहीं हुआ है। और जो नेशनल सिस्मिक सेंटर की जो प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल के आसपास रहा है। गोवर्धन, जैसे कि अभी सूचना मिल रही है कि 7.5 तीव्रता थी इसकी। ये जो गति थी काफी तेज थी, काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। अर्थक्वेक जो आया है कई राज्यों में आया है। क्या आगे भी इस तरीके के झटके लग सकते हैं? क्या कुछ कहना है जो विशेषज्ञ हैं? ये अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक नेपाल के आसपास केंद्र था, तो इसका राजस्थान तक आते आते जो असर है वो कम हुआ है। और अगर 7:30-8 के आसपास का अगर भूकंप आमतौर पे जो अभी जो पुराने डेटा अवेलेबल है उनके हिसाब से तो बहुत घातक होता है। यहाँ राजस्थान में अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि 7:30 की तीव्रता का झटका था, क्योंकि 7:30 के आसपास का जो 7 से ऊपर जितनी भी तीव्रता का भूकंप होता है वो घातक हो जाता है। जानमाल का नुकसान होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती है। लेकिन पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस होने की खबर है। लेकिन जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल के आसपास होने से इसकी जो तीव्रता थी वो राजस्थान में
उतनी नहीं थी जितनी की बिल्कुल गोवर्धन, जो केंद्र रहा वो नेपाल रहा, उसके अलावा भारत में कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। 7.5 तीव्रता, जैसे कि आपने बताया कि काफी घातक ये होती है। जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर मेट्रो रोक दी गई। अगर अभी जयपुर की हम बात करते हैं, वहां पर कैसा माहौल रहा? जैसे कि आपने बताया कि जो दफ्तर में काम कर रहे थे वो छोड़कर बाहर आ गए, घरों में जो औरतें काम कर रही थी या जो बच्चे थे उनको भी बाहर निकाला गया। क्या कुछ डर उनके जहन में था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार 50 सेकंड के आसपास लगातार झटके महसूस किए गए तो दहशत का माहौल होना स्वाभाविक है। कर्मचारी अपना काम छोड़ करके दफ्तरों से बाहर निकल गए, घरों में जो लोग थे वो बाहर आ गए और सबको अनिष्ट की आशंका देखते हुए एक घबराहट का माहौल जरूर इसमें होता है। लेकिन बाद में जब और लगातार झटके नहीं आए तो लोगों में थोड़ा माहौल सामान्य हुआ। लेकिन एक बार क्योंकि भूकंप के नाम से पैनिक इतना लोगों में क्रिएट हो गया कि जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ। हालांकि रेल ट्रेन रोकने जैसी अभी सूचना जयपुर में तो नहीं है, लेकिन दहशत लोगों में एक बार के लिए जरूर व्याप्त हो गई थी और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी देने के लिए। तो पेशावर से मणिपुर तक, गुजरात से सिक्किम तक ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। राजस्थान में राजधानी जयपुर में बड़ी तेज गति से 7.5 तीव्रता का ये झटका लगा है। काफी देर तक ये झटके महसूस होते रहे। दिल्ली में मेट्रो तक रोक दी गई। जो काम कर रही थी औरतें घरों में, रसोई में, वो वैसे ही छोड़कर घर से बाहर निकली। बच्चे बाहर निकल आए, ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी वो बाहर निकल कर आ गए। काफी तेज गति के झटके थे और जैसा कि बताया जा रहा है